अगर आपको अपने दांत बचाने हैं तो मात्र एक चुटकी पाउडर का इस्तेमाल करिए। आपके खोखले दांत हैं, अगर दांतों से खून आता है, अगर दांतों के ऊपर पीलापन आ गया है, सभी चीजों को आप घर पर बैठे बैठे ठीक कर सकते हैं। इसके साथ में अगर सेंसिटिविटी है या फिर दांतों में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, खोखले हो रहे हैं, उसमें पेन होता है, उसको भी रिपेयर कर सकते हैं दोबारा से मात्र एक चुटकी पाउडर से ही। इसके साथ में ये भी बताऊंगी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे घर में बैठे बैठे अपने दांतों को आप फिर से रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी डेंटिस्ट के या बिना किसी दवाइयों के। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो चीजें जो आपके दांतों को फिर से ठीक कर सकती है नेचुरल रूप से, बिना हजारों रुपए खर्च किए हुए। दांत जो होते हैं हमारे चेहरे की खूबसूरती झलकाते हैं। अगर आपके चेहरे पर दांत है तो खूबसूरती तो झलके ही झलकेगी। उम्र से पहले बुढ़ापा आपके फेस पर दिखेगा नहीं, और साथ में ही स्वाद भी कहीं ना कहीं खराब होता है अगर हमारे दांत खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई चीजों को हम जिंदगी भर नहीं खा पाते हैं अगर आपके दांत खराब हो रहे हैं। दांतों को अगर बचाना है तो उसके लिए देखो बहुत सारी चीजें हैं, उनको करना शुरू करिए। पहली चीज तो ये, जरूरत से ज्यादा एसिडिक चीजें आप ना ले, जैसे कि चाय कॉफी हो गई, गर्म खाना हो गया। बहुत सारे लोग गर्म चीजें पसंद करते हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं गर्म ही खाएंगे तो उससे ब्लड एसिडिक होता है। जरूरत से ज्यादा मीठा खाना वो भी हमारी बॉडी को एसिडिक बनाता है। एसिडिक एनवायरनमेंट अगर बॉडी में है तो वो हड्डियों को भी वीक करता है, क्योंकि वो आपकी हड्डियों से मिनरल खींचने लगती है। आपका जो पेट है उसको एल्कलाइन बनाने के लिए, यानी एक तरीके से हमारी बॉडी सुरक्षित रहती है कब, जब बॉडी एल्कलाइन है, यानी हमारा जो पीएच है वो 7 या 7 के ऊपर है, हल्का सा ऊपर है। बहुत ज्यादा एल्कलाइन है तो भी दिक्कतें होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एसिडिक है तो दिक्कत आएंगी ही आएंगी। यानी एसिडिक एनवायरनमेंट में एक तो हड्डियां कमजोर होती है, दूसरा आपके दांत खराब होने लगते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जरूरत से ज्यादा गर्म चीजें, यही मान लीजिए कि खाना आप खाते हैं लेकिन बहुत गर्म खाना पसंद करते हैं, वो भी दांतों के लिए खराब है, ये चीज ध्यान रखें। जरूरत से ज्यादा मीठी चाय पीते हैं या मीठा खाना खाते हैं, वो भी दांतों के लिए खराब है। और दूसरा, आपके दांतों में जो बैक्टीरिया होते हैं उन मीठी चीजों को पकड़ के आपके दांतों पे चिपका देते हैं और उसको खाने लगते हैं। देखो सभी बैक्टीरिया को मीठी चीजें बहुत पसंद होती हैं, तो वो दांतों की जो एनेमल लेयर होती है उसको खराब करने लगते हैं, जिससे दांत जल्दी से खराब होने लगते हैं, यानी कैविटी आने लगती है। पहली चीज तो आपने क्या करना है कि जरूरत से ज्यादा गर्म चीजें ना खाएं, चाय कॉफी को कम कर दें। अब ऐसी कौन सी चीज है जो दांतों को खराब होने से या खराब बैक्टीरिया को दांत में रुकने से रोकती है, या फिर से विटामिन मिनरल्स हैं उनको दांतों के पास लाने पे मजबूर करती है? तो वो सबसे पहली चीज है कोकोनट। अगर आप इसको चबा चबा कर भी खाते हैं, एक तो ये विटामिन मिनरल्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, आपकी दांतों पे पीलापन है उसको भी साफ करने का काम करता है जब आप इसको चबाएंगे दांतों से। जब आप कोकोनट को चबाते हैं दांतों का जोर लगता है, दांतों की एक्सरसाइज होती है, यानी दांतों के मसूड़े मजबूत होते हैं। अगर दांत हिलने शुरू हो गए हैं, अगर कभी कभी लगता है कि मेरे दांत तो हिलना शुरू हो गए हैं, तो धीरे धीरे आप कोकोनट को चबा सकते हैं। अगर चबा नहीं सकते तो इसका जो ऑयल होता है उसको या तो आप पी सकते हैं, तो भी बेस्ट है। ये आपकी एसिडिटी को कम करता है और विटामिन मिनरल्स को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कराता है, हमारे ऑर्गन को डिटॉक्स करता है, इससे एसिडिटी कम होती है और दांत सुरक्षित रहते हैं। दूसरा, ऑयल पुलिंग करें कोकोनट के ऑयल से, बहुत ज्यादा बेस्ट है। दांत अगर खोखरे हो रहे हैं तो वो भी फिर से रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे, तो ये कर सकते हैं। तो कोकोनट हर तरीके से बेस्ट है दांतों के लिए और आपकी बोन्स के लिए। तो अब करना क्या है, वो पाउडर कैसे बनाना है, जो जिसकी मैं पहले बात कर रही थी। तो उसके लिए आपको चाहिए नीम का पाउडर। नीम के जो सूखे हुए पत्ते होते हैं उनसे पाउडर बना ले। उसके साथ चाहिए हल्दी पाउडर। इसके साथ तीसरी चीज चाहिए आपको लौंग का पाउडर। ये तीनों चीजें आपने बराबर मात्रा में मिलानी है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, नीम का जो पाउडर है उसको थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, डबल क्वांटिटी में भी लिया जा सकता है। अगर ज्यादा इन्फेक्शन है, आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ, खोखरे हो रहे हैं, तो नीम का जो पाउडर है वो ज्यादा ले सकते हैं। देखो नीम के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है और नीम प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, जितने भी खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है, आपके ब्लड को साफ करने का काम करता है। लेकिन जैसे दांत खराब हो रहे हैं, मुंह से बदबू आना शुरू हो गई है, खून आ रहा है, तो उन सब चीजों को ठीक करने में नीम अहम भूमिका निभाता है। तो नीम का पाउडर जरूर यूज करें। अब बहुत सारे लोग पहले तो ये भी कहते थे नीम की दातुन किया करो तो दांत सेफ रहेंगे, और रहते भी थे। जो लोग नीम की दातुन करते थे 90-90 साल के हो जाते थे, 100-100 साल के दांत खराब ही नहीं होते थे। लेकिन अब आप कहेंगे भाई नीम कहाँ मिलेगा, तो नीम का पाउडर तो घर पे आप बना सकते हैं, क्योंकि पंसारी की दुकान से सूखे हुए नीम के जो पत्ते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तीनों चीजों को मिला लीजिए, कपड़े से छान लीजिए, बारीक पाउडर
बन जाएगा, एक शीशी में डाल लीजिए। अब रोज करना क्या है, रात को सोने से पहले एक चुटकी, इस तरीके से चुटकी से पाउडर उठाना है, अपनी हथेली पे रखनी है और कम से कम 3 से 4 बूंदे कोकोनट ऑयल, जो बेस्ट क्वालिटी का होता है ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, वो डालना है, अच्छे से मिक्स करना है। ये पेस्ट बन जाएगा आपकी हथेली पे। अब एक अच्छी क्वालिटी का ब्रश लेना है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट हो और जरूरत से ज्यादा बड़ा भी ना हो, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। वो ब्रश लेंगे, अच्छे से अपने ब्रश के ऊपर वो पेस्ट लगाएंगे और इस तरीके से धीरे धीरे हाथों से, बहुत रगड़ना नहीं है, धीरे धीरे हाथों से हर एक एरिया में वो ब्रश करेंगे, यानी वो जो पाउडर है, पेस्ट बनाया है, वो हर एक कोने में पहुंचना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल ब्रश करते हैं, लेकिन बहुत रगड़ना नहीं है, आराम से 1 से 2 मिनट सॉफ्ट हाथों से आप वो ब्रश करेंगे रात को सोने से पहले, यानी एक तरीके से मसाज कर रहे हैं, ऐसा आपको फील होना चाहिए। आप इसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला करेंगे। कुल्ला करने के बाद कुछ खाना पीना नहीं है, पानी पी सकते हैं और आप अपने बेड पर सोने के लिए जा सकते हैं। रोज आपको इस तरीके से सफाई करनी है अपने दांतों की। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, जो भी प्लाक है या कैविटी आ गई है, उसी दिन से वहीं पे रुक जाएगी और साफ होनी शुरू हो जाएगी। जितनी कैविटी अब तक हुई है, इसके बाद नहीं होगी। और अगर आप सालों साल ध्यान रखेंगे और इसी तरीके से नेचुरल चीजों का यूज करेंगे अपने दांतों की सफाई के लिए, और उल्टी सीधी चीजें नहीं खाएंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, चाय कॉफी कम से कम पिएंगे, तो आपके दांत फिर से रिपेयर भी होने शुरू हो जाएंगे, जो खोखले हो चुके हैं दांत। आप एक चीज और बता देती हूँ, जिनके दांतों से खून आता है, मवाद आती है, मसूड़े फूल गए हैं, सबसे बेस्ट चीज विटामिन सी उनको जरूर लेना चाहिए। ये सब चीजें होती है, विटामिन सी की कमी है आपकी बॉडी में। आपको क्या करना है, साग सब्जी सैलेड ज्यादा से ज्यादा खाना है, दांतों से चबाना है, दांत मजबूत हो जाएंगे। और इसके साथ में ही या तो आंवला ले सकते हैं या फिर नींबू का प्रयोग करें। अब आप कहेंगे नींबू से तो झंझनाहट होती है, नींबू का रस किसी किसी के दांतों में लगता है, तो मैं ये कहती हूँ आंवला ले लीजिए और उसको अपने खाने के साथ ऐसे ही चबा चबा कर खा ले, या तो घिस करके अपनी सब्जी में ऐड कर ले। एक कटोरी सब्जी में उसको अच्छे से मिक्स कर ले, तो आपको बहुत ज्यादा खट्टा फील नहीं होगा और विटामिन सी भी आपकी बॉडी को मिलेगा। 2 से 3 आंवले एक दिन में आप खा लेते हैं, तो फिर देखना किसी भी तरीके के दांत खराब हो रहे हैं, वो उसी दिन से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। कुछ भी खाने के बाद नॉर्मल पानी से कुल्ला करना जरूरी है। और एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक गम आती है जाइलेटोल, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वो शुगर फ्री आपको लेनी है। खाना खाने के बाद उसको अगर चबा लेते हैं, उससे दांत मजबूत भी बनते हैं। और जो एक्स्ट्रा प्लाक हमारे दांतों पे आ जाता है खाने के बाद, जो लोग कुल्ला करना भूल जाते हैं, तो वो प्लाक जमने नहीं देती और बैड बैक्टीरिया को वहीं से निकाल देती है, यानी अपने अंदर खींच के। वो जब आप उसको फेंकते हैं तो उसी के साथ बैक्टीरिया भी आपके बाहर चले जाते हैं और गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है, आपकी लार को बढ़ावा देती है। लार जितनी आपके मुंह में मेंटेन रहेगी, बनेगी, सलाइवा जितना बनेगा, उतना ही आपके दांत रिपेयर होंगे। तो इसके लिए अगर आप जाइलेटोल नहीं चबा रहे हैं, आप सौंफ चबा सकते हैं, इलायची अपने मुंह में रख सकते हैं कुछ देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। आप अजवाइन चबा सकते हैं, एक लौंग मुंह के अंदर डाल के छोड़ सकते हैं। लौंग को ज्यादा चबाना नहीं, थोड़ी सी तीखी होती है। जितना सलाइवा आपके मुंह में निकलेगा उतने ज्यादा रिपेयर होंगे। लेकिन इसके लिए ये मत करना कि चीनी डाल ली, गुड़ डाल ली, वो फिर से मीठा है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीना है जिनके दांत खराब हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके दांतों को ठीक करेंगे। और जो नेचुरल पेस्ट मैंने आपको बताया, उसको आज से ही करना शुरू कर दीजिए, अगर आपके दांतों को आपको फिर से रिपेयर करना है घर पर बैठे बैठे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।